Hello, dear learners. Welcome to our space of English literature where we discuss various books and various things related to literature. Today, we are going to discuss the syllabus of BA Part 1st English Literature prescribed in the MGSU University, Bikaner. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं उनके लिए मैंने विशेष तौर पर ये वीडियो बनाया है। आप लोगों को सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स आपके प्रिस्क्राइब हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में आएंगी, ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस आपको नेट पे भी मिल सकता है। फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, इसके पीछे कारण आपको बता देता हूँ कि क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि सिलेबस हमें कहाँ मिलेगा, उस सिलेबस को हम कहाँ ढूंढें, और सिलेबस देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये बुक्स ये पोइम का नाम है या बुक का नाम है या ये कौन सा राइटर है, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। दूसरी बात कि सिलेबस क्यों बनाया गया है ये आपके लिए, इस सिलेबस का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लगाया गया है, ये बातें भी हम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्ज़ाम आपका होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के होंगे। पहला पेपर 3 घंटे का, दूसरा पेपर 3 घंटे का। मार्क्स इनके पहले पेपर के 100 नंबर, दूसरे के भी 100 नंबर हैं। पास मार्क्स 36 और दोनों में मिला के 72। अब हम आते हैं जो आपके बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पेपर है। 2 पेपर्स हैं आपके। पहला पेपर जो है वो पोइट्री एंड ड्रामा का है, यानी इसमें आपके पोइट्री है और ड्रामा है, नाटक है। तो इसमें जो आपके पहली यूनिट है, यानी जो फर्स्ट पेपर में पोइट्री की यूनिट है पहली, उसमें आपके कौन कौन सी पोइम्स हैं सिलेबस में वो देख लेते हैं हम। विलियम शेक्सपियर की पोइम है द 7 एजेस ऑफ मैन। एडमंड स्पेंसर की पोइम है वन डे आई रोट हर नेम। क्रिस्टोफर मार्लो की पोइम है द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। जॉन डन की पोइम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ये आपके फर्स्ट यूनिट है। इसमें 4 पोइम्स हैं, चारों के नाम हमने देख लिए हैं। उसके बाद जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अलेक्जेंडर पॉप ऑड ऑन सॉलिट्यूड फ्रॉम एन एसे ऑन मैन। ये ऑड ऑन सॉलिट्यूड आपकी एक पोइम है जो एसे ऑन मैन उनकी जो बुक है उसमें से ली गई है। फिर जॉन डन की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ओलिवर गोल्डस्मिथ की द विलेज स्कूल मास्टर, जो कि डिजर्टेड विलेज उनका एक नॉवल है, उसमें से ये पोइम ली गई है। अगली पोइम है विलियम ब्लेक की टाइगर। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट यूनिट में पोइम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और एक और पोइम है द सॉलिटरी रीपर। फिर जॉर्ज गॉर्डन लॉर्ड बायरन की पोइम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। पीबी शेले की पोइम है टू नाइट। जॉन कीट्स की पोइम है ऑड टू ब्यूटी। तो ये सारी पोइम्स आपके सिलेबस में हैं, देख लेते हैं। देखिए, शेक्सपियर की 1, स्पेंसर की 2, मार्लो की 3, डन की 4, मिल्टन की 5, पॉप की 6, डन की 7, गोल्डस्मिथ 8, विलियम ब्लेक 9, वर्ड्सवर्थ की 2 पोइम हैं 11, बायरन की 1 है 12, शेले की 1 13 और कीट्स की 1 14। ये 14 पोइम्स आपके सिलेबस में हैं। सिलेबस चेंज हुआ है
तो आप ध्यान रखें सिलेबस में ये सारी पोएम्स आपको पढ़नी है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यहाँ तक जो थी वो पोएम्स थी, कविताएं थी। ये जो है ये एक ड्रामा है शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट। अब इन सभी ड्रामा पे, पोइट्री पे, इन पे सब पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इनको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप बीए में सिलेबस में चीज़ें पढ़ते हैं वही आगे चल के आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो 2nd ग्रेड इंग्लिश का हो, 1st ग्रेड स्कूल लेक्चरर का हो, या नेट का एग्ज़ाम हो जो आप लिटरेचर के तैयारी करते हैं, उसमें यही चीज़ें आगे आपके आती हैं। दूसरी बात एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि नोवेल और ड्रामा ये आपको कंप्लीट पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनसे आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए लिटरेचर लेते हैं कि उनकी लैंग्वेज अच्छी हो जाए, ग्रामर उनकी अच्छी हो जाए। लिटरेचर पढ़ने से ग्रामर का, लैंग्वेज का इम्प्रूवमेंट होना ये बहुत अलग चीज़ है। अगर आप अपनी लैंग्वेज अच्छी करना चाहते हैं तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, और ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप ड्रामा और नॉवल जो आपके सिलेबस में है कम से कम उनको लाइन टू लाइन पूरा ज़रूर पढ़ें। टेक्स्ट नहीं पढ़ें तो कम से कम उसका पैराफ्रेज पढ़ें। तो ये आपके एक सिलेबस में ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट। उसके बाद जो चौथी यूनिट है उसमें 2 1 एक्ट प्ले हैं। 1 एक्ट प्ले होता है एकांकी। आपने हिंदी में नाम सुना होगा एकांकी। नाटक में 3 अंक होते हैं, नाटक में 3 एक्ट्स होते हैं, लेकिन 1 एक्ट का जो होता है उसे एकांकी कहते हैं और इंग्लिश में 1 एक्ट प्ले कहते हैं। तो आपके 2 1 एक्ट प्ले हैं, फ्रिट्ज कॉर्नेटे का रिफंड और एंटन चेखव का प्रपोजल। ये 2 आपके सिलेबस में 1 एक्ट प्लेज हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये भी आप ज़रूर पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। 5वीं यूनिट में आपके है लिटरेरी हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। लिटरेरी हिस्ट्री मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत जहां से हुई थी वहां से लेकर के आपका जो सिलेबस है वो शुरू होता है। यानी इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन एज से हो गई थी, लेकिन जो मेन इंग्लिश लिटरेचर का जो फ्लोरिशिंग पीरियड है, यानी जिसमें इंग्लिश लिटरेचर बहुत आगे बढ़ा, वो पीरियड पहला है रेनेसां का पीरियड, एलिजाबेथन एज। तो वहीं से आपके लिटरेरी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो ये सिलेबस आपके ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर फिर MA। इसमें पूरा का पूरा लिटरेचर जो है वो इसमें समाहित होता है। पूरा लिटरेचर जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको डिवाइड किया गया है। 1st ईयर में आपके रोमांटिक एज तक आएगा, यानी 14वीं सदी से शुरू होकर के 18वीं सदी तक का जो लिटरेचर है, 19वीं तक का, वो आपके 1st ईयर में है। तो ये आपके इसलिए 1st ईयर में ये एजेस हैं और इन्हीं के पॉइंट्स आपके 1st ईयर में लगाए गए हैं। तो ये विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि लिटरेचर आप जब पढ़ते हैं तो इसकी हिस्ट्री भी आप साथ में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला एज है रेनेसां, फिर रेफॉर्मेशन, प्यूरिटन एज, मेटाफिजिकल पोइट्री, रिस्टोरेशन, नियोक्लासिकल और रोमांटिसिज्म। तो ये लिटरेचर के अलग अलग एजेस हैं और इन्हीं एजेस के जो पोइट्स हैं वो आपके सिलेबस में हैं। अब ये एजेस आपको पता होने चाहिए, इनकी हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, रेनेसां में, रिफॉर्मेशन, प्यूरिटन एज, इनके नाम ये क्यों हैं। जैसे मेटाफिजिकल को मेटाफिजिकल क्यों कहते हैं, प्यूरिटन एज को प्यूरिटन एज क्यों कहते हैं, रोमांटिक एज, न्यूक्लासिकल एज, ये सारे इनके नाम क्यों हैं, फिर ये कब शुरू हुए, कब ये खत्म हुए, इनमें कौन कौन से मेन पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स यानी साहित्यिक शब्दावली, साहित्य में विशेष काम आने वाले शब्द।
सोनेट है, एलिजी है, लिरिक, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, अनामाटोपिया, हाइपरबोली, पन, कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रेजिकॉमेडी, राइम, रिदम, ऑड। ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, तो आपको ये लिटरेचर में बहुत काम आने वाले शब्द हैं। लिटरेचर में ये सारे के सारे जो अलंकार हैं और जो पोइम या अपन लिखते हैं उनमें जो फॉर्म काम में आती है, राइटिंग की, सोनेट है, एलिजी है, लिरिक है, तो ये सारे लिटरेरी टर्म्स हैं, तो ये भी आपको पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में। तो अब आइए हम बात करते हैं पेपर सेकंड पेपर प्रोज एंड फिक्शन का है। फर्स्ट पेपर पोइट्री का और ड्रामा का था, यानी उसमें कविताएं थी और नाटक था। दूसरे पेपर में प्रोज एंड फिक्शन यानी गद्य और उपन्यास, ये इसमें है। अब इसमें कौन कौन से राइटर्स की कौन कौन से एसेज निबंध हैं। सबसे पहले आपके यूनिट फर्स्ट में एसेज हैं। फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज, रिचर्ड स्टील द स्पेक्टेटर क्लब, चार्ल्स लैम बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ये 3 एसेज हैं। यूनिट सेकंड में ओलिवर गोल्डस्मिथ ऑन नेशनल प्रेजुडिसेस, बर्टन रसल मशीन्स एंड इमोशंस, वी.एस. नाइपॉल 7 रूल्स फॉर राइटिंग, वर्जीनिया वुल्फ प्रोफेशंस फॉर वीमेन। ये जो प्रोफेशंस फॉर वीमेन है ये पहले सिलेबस में नहीं था, इस बार ये सिलेबस में लगा है। लास्ट ईयर था लेकिन 2-3 साल पहले ये नहीं था, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुराने सिलेबस में ये नहीं था, नए में है। थर्ड यूनिट में है स्टोरीज। पहली और दूसरी यूनिट में निबंध थे, एसेज थे। तीसरी यूनिट में कहानियां, स्टोरीज हैं। ऑस्कर वाइल्ड द मॉडल मिलियनियर, कैथरीन मैन्सफील्ड ए कप ऑफ टी, एच मुनरो जिनका पेन नेम है साकी, द ओपन विंडो, एडगर एलन पो सम वर्ड्स विद अ मम्मी, ये आपके थर्ड यूनिट में है। फोर्थ यूनिट जो आपकी है वो एक उपन्यास है, एक नॉवल है। चार्ल्स डिकिंस एक राइटर हुए हैं, उनका नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट। तो मैं कोशिश करूंगा इन सभी पे डिटेल वीडियो बनाऊं और आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। ये नॉवल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। एक ओलिवर नाम का कैरेक्टर है जिसकी ये कहानी है। बीच में अंडरवर्ल्ड जो है उसका भी थोड़ा वर्णन है, और कहानी कैसे घूम करके एक रहस्यमयी कहानी की तरह, एक मिस्ट्री की तरह है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको पूरा पढ़ें, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स दूर होंगी। तो ये एक नॉवल है आपके सिलेबस में। फिर जो फिफ्थ यूनिट है उसमें लिटरेरी टर्म्स, ये प्रोज के लिटरेरी टर्म्स हैं। क्लाइमैक्स, कैटास्ट्रफी, मिथ, फेबल, प्लॉट, मीटर, soliloquy, असाइड। फिर लिटरेरी हिस्ट्री है आपके, जिसमें एलिजाबेथन प्रोज है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल और 18th सेंचुरी प्रोज। तो ये आपका सिलेबस था बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर का। इस सिलेबस में आपके देखिए पहला पेपर पोइट्री का और ड्रामा का है, जिसमें कविताएं हैं और नाटक है, साथ में 1-2 1 एक्ट प्ले भी हैं। दूसरा पेपर आपके प्रोज का और फिक्शन का, यानी जिसमें गद्य है, कहानियां हैं, निबंध हैं और उपन्यास हैं। साथ में इसके आपके जो लिटरेरी टर्म्स हैं यानी साहित्यिक शब्द हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, और लिटरेचर की जो हिस्ट्री है यानी रेनेसांस से शुरू होकर के 14वीं सदी में लिटरेचर में क्या क्या हो रहा था, वहाँ से लेकर के 19वीं सदी तक लिटरेचर में 18वीं सदी तक क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हैं। तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। सेकेंड ईयर में इससे आगे की चीज़ें आएंगी, तो निश्चित रूप से आपको फर्स्ट ईयर में जो पढ़ेंगे वो सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा।
तो फर्स्ट ईयर की चीज़ों को यहीं पे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इनको याद कीजिए, ये आगे भी आपके काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया वो यहीं काम आएगा। इट विल बी ऑलवेज यूजफुल फॉर यू इन फ्यूचर एज वेल। और ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 8-8 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 20-20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, जैसे हमने पोइट्री की बात की है, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके सभी में से आएंगे, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो ड्रामा हो, लिटरेरी टर्म हो, सब में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि 2 में से 2 आने चाहिए, 20 में से 20 नंबर लाने हैं, तो इनको सबको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 8-8 नंबर के क्वेश्चन है, तो उनमें आपके एक्सप्लेनेशन आएंगी, यानी व्याख्या करनी आएगी। एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं वो एक अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर आपके जो 20-20 नंबर के बड़े क्वेश्चन हैं उनमें आपके पोइट्री से क्वेश्चन आएंगे, ड्रामा में से भी क्वेश्चन आएंगे और लिटरेरी हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स में से भी क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको 2 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने हैं, 8 नंबर के एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है, 20 नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो ये आपका सिलेबस था और कैसे आपको इस सिलेबस को पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं कि एक राइटर के बारे में जब आप लिखें, जैसे मान लीजिए आप विलियम शेक्सपियर के बारे में लिख रहे हैं, तो उनका जन्म, बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, उनकी पॉपुलर बुक्स कौन कौन सी हैं और उनके जीवन के बारे में थोड़ा लिखिए। फिर उनकी जो पोइम है 7 एजेस ऑफ मैन, इसके बारे में आपको बड़ा क्वेश्चन तैयार करना है, तो कम से कम 3-4 पेज का क्वेश्चन एक तैयार कर लीजिए। वो क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे वो भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स, यानी परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे बनाएं। उसमें मैंने बताया है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। और फिर आप उस राइटर के बारे में एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस और कंटेक्स्ट, ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे लिखनी है। फिर आप उस राइटर से रिलेटेड उस पोएम के बारे में ये जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें, वो आप नोट्स में लिखिए। फिर इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको आप रजिस्टर में ज़रूर लिखें और उनका मीनिंग लिखें। अच्छी डिक्शनरी लेकर के आइए ऑक्सफोर्ड की, और उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दिए हुए हैं, वो ज़रूर लिखें। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखें, लेकिन इंग्लिश में भी ज़रूर लिखें। तो ये पोएम्स हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये ड्रामा है एज यू लाइक इट, ये 2 1 एक्ट प्ले हैं, ये लिटरेरी हिस्ट्री हो गई, ये लिटरेरी टर्म्स हो गए, ये सेकंड पेपर, ये एसेज हैं, ये भी एसेज हैं, ये स्टोरी है, और ये चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट नॉवल है। फिर ये लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी हिस्ट्री है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव वेल अंडरस्टूड the syllabus prescribed in first year, and I hope that now you will be able to read the syllabus, the books prescribed in your syllabus thoroughly and learn them. And in next video we will meet, and let's see. Till then, take care. Thanks a lot.